हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ईद का मौका है। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक। और कुछ आज मैंने अटायर भी ऐसे ही पहना हुआ है, सूट और ये सारी चीज़ें। फेस्टिवल का जब मौका होता है तो कुछ इस तरह से कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या सलमान खान को अच्छा लग रहा है इस वक्त जो रिव्यूज़ मिल रहे हैं? क्योंकि सिकंदर जो मच अवेटेड फिल्म थी वो रिलीज़ हुई ईद के ख़ास मौके पर। और रिलीज़ भी कब किया गया? संडे वाले दिन। भाई पहले ही कहा जा रहा था कि फ्राइडे को रिलीज़ कर दो तो और ज़्यादा बम्पर कमाई होगी। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे फ़िल्म के रिव्यू पर। मैंने फ़िल्म देखी है, मुझे कैसी लगी है। नॉर्थ अमेरिका में भी फ़िल्म रिलीज़ हो गई है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बज़ है। ह्यूस्टन से बना रही हूँ ये वीडियो मैं आपके लिए। तो मुझे कैसी लगी है सिकंदर? वही जितने भी आपने रिव्यूज़ अब तक पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, उससे आपको शायद अंदाज़ा लग रहा होगा कि फ़िल्म से जो उम्मीदें की जा रही थी शायद वो उतनी अच्छी नहीं है। ये बात तो सच है। अगर मैं अपना रिव्यू दूँ, ऑनेस्ट रिव्यू, मैं सच बता रही हूँ, मैंने ट्रेलर पर भी रिव्यू दिया था और मुझे एक्शन बहुत अच्छा लगा था और मुझे लग रहा था कि ए आर मुरुगदौस की फ़िल्म है, कुछ अच्छा होगा, कुछ ऐसा एक्शन होगा जो शायद जो हमने गजनी में देखा है उससे अलग होगा, जो दूसरी और उन्होंने फ़िल्में की हैं उससे थोड़ा अलग होगा। सलमान खान की जो फ़िल्में हैं, एक्शन की फ़िल्में, सभी फ़िल्मों में एक्शन ही होता है उनकी, उससे एक्शन अलग होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया इस फिल्म में। सिकंदर में अगर हम देखें, एक्शन के मामले में फीकी है, स्क्रिप्ट के मामले में फीकी है, एक्टिंग के मामले में फीकी है, स्टार्स के मामले में फीकी नहीं है। आपके पास सलमान खान है, आपके पास रश्मिका मंदाना है, आपके पास सत्यराज है, आपके पास प्रतीक बब्बर है, आपके पास जोशी है, आपके पास काजल अग्रवाल है। बहुत भारी भरकम स्टार कास्ट, लेकिन ए आर मुर्गदौस शायद उनसे वो काम नहीं निकलवा पाए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अगर सलमान खान से शुरू करूं तो सलमान खान को जैसे हमने चुटीले अंदाज में देखा है, जिस तरह का एक्शन करते हुए देखा है, इस फिल्म में बहुत बोरियत होती है। जब उनकी एंट्री होती है तो लगता है कि हाँ अब कुछ भोकाल कुछ होगा। बट वो सिर्फ कुछ, जैसे बोलते हैं ना, क्षणिक, बस कुछ क्षणिक सा आप एक कुछ हुआ और आपको लगा कि हाँ सीन बहुत अच्छा है, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि अब कुछ अच्छा सीन आएगा, अब कुछ अच्छा सीन आएगा। तो पूरी फिल्म ना इसी चीज़ में निकल जाती है। अच्छा, मुझे जो सबसे कमज़ोर चीज़ लगी वो ये लगी, अगर मैं बात करूँ कहानी की, अगर मैं कमज़ोर चीज़ की बात करूँ तो उसमें सबसे जो वीक पॉइंट है वो है स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट ही अच्छा नहीं है, इस तरह की कहानी हमने पहले भी देखी है कि भाई किसी की डेथ हो गई है तो उसके जो ऑर्गन हैं किसी और को लगा दिए हैं, फिर वो उसको बचाने की कोशिश की जाती है, ये वो फलाना ठिकाना, इस तरह से कुछ कुछ। और कुछ यही है इस फिल्म में। सलमान खान के जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसके ऑर्गन जो हैं वो डोनेट किए जाते हैं। फिर जो विलन है, पॉलिटिकल लीडर विलन, वो आ जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है, वो मारने की कोशिश करता है उन लोगों को जिनको ऑर्गन डोनेट किए गए हैं। तो कहानी को बहुत अच्छे से पेश किया जा सकता था। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो ये है कि स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर है। एक्टिंग ए आर मुरुगदौस ने उस तरह से नहीं कराई है। अगर मैं गजनी को याद करूं तो गजनी में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रोल, सब कुछ पावरफुल था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया, सलमान खान भी बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। और जिस तरह से बार बार कहा गया कि सलमान खान 60 के हैं, 60 के हैं, अरे अभी 2 साल पहले तो उनकी फिल्म रिलीज़ हुई है। और कम की जो बात कर रहे हैं, उनका कोई कम नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि 1 साल के लिए अगर फिल्म रिलीज़ नहीं होती है, 1.5 साल के लिए, तो आप बोल दें कम वो गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो एक तो इस चीज़ को आप शायद लोगों को बदलने की ज़रूरत है कि कमबैक जैसी कोई चीज़ नहीं थी सलमान खान की। सलमान खान की बैक टू बैक फिल्में रिलीज़ हो रही थी और अब जब सिकंदर रिलीज़ हुई है तो उससे उम्मीद और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थी। सलमान खान की जो फिल्में होती हैं वो सक्सेस की गारंटी होती है, चाहे फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी हो या ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ट्यूबलाइट। मुझे वो बिल्कुल समझ में नहीं आई थी और मैं ट्यूबलाइट की तरह ही उसे देख रही थी कि अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा। सिकंदर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उस फिल्म ने भी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और सिकंदर ने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी कमाई की है। तो मैं कमाई पर भी बात करूंगी, मैं जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है उस पर भी जाऊंगी, लेकिन पहले ज़रा रिव्यू पे बात कर लेते हैं, फिल्म मुझे कैसी लगी है। तो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात, स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ढीली है। और जो सलमान खान है, बड़ी बेमनी से एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं, जैसा हम उन्हें देखते हैं ना, जैसे बजरंगी भाईजान में जैसे उनकी परफॉर्मेंस थी, वो कुछ वैसी हो सकती थी, लेकिन ए आर मुगदौ से ये चीज़ नहीं निकलवा पाए। रश्मिका मंदाना बस मुझे लगा कि बस नाम के लिए एक्टिंग कर रही हैं। हमने जो अभी तक उनको देखा, पुष्पा में देखा, हमने उन्हें एनिमल में देखा, छावा में देखा हाल ही में, वो कुछ उस टैलेंट तो है लेकिन उस टैलेंट को नहीं निकलवा पाए रश्मिका मंदाना की। दूसरी बात, प्रतीक बब्बर का मुझे समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात, सत्यराज इतना इतना बड़ा विलेन जो है, हमने उन्हें बाहुबली में देखा था और अब जब है इसमें सिकंदर में, जब उनको अगर आपको मौका मिले,
अगर आपको मौका मिले तो आप मेरा ट्रेलर का रिव्यू देखिएगा, जिसमें मैं सत्याराज के लिए बोल रही हूँ कि एक बड़ा विलन हो सकता है, कांटे की टक्कर होगी और बहुत एक्सपेक्टेशन है, ये मैं कह रही हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि एक्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद बहुत हो रही है ट्रेलर को देखकर। लेकिन जब आप मेरा रिव्यू ट्रेलर का देखेंगे और जब यहाँ देखेंगे, तो जब मैं फिल्म देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल उलट नज़र आता है। जो मैं उम्मीद कर रही थी, जो मुझे एक्सपेक्टेशन था सत्याराज से, जो एक एक जैसे बोलते हैं ना, एक बड़ा कैरेक्टर क्रिएट कर देना था विलेन का, और जो इस फिल्म का हीरो है उसका, वैसा ए आर मुरुगदौस नहीं कर पाया। और मुझे बहुत हैरानी है कि ये फिल्म डायरेक्ट की है ए आर मुरुगदौस ने। बट हाँ, एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी, अगर मैं चलो रिव्यू पर टोटल एक लाइन में अगर इसे ख़त्म करूँ, कि फिल्म की कहानी कुछ नहीं है, बस मज़े लेने के लिए आप जाएँ। अगर आप सलमान खान के फ़ैन हैं तो आप चले जाएँ, तो ठीक है, वरना इसमें ऐसा देखने लायक कुछ नहीं है, सिनेमा लायक कुछ नहीं है। और वैसे भी हर फिल्म ऐसी नहीं होती ना कि आप दिमाग लेके जाएं वहाँ पर, तो आप दिमाग को घर पर छोड़ के जाएं आराम से। बस अगर आप सलमान खान के फ़ैन हैं, फिल्म देखें, मज़े करें और बाहर आ जाएं थिएटर से, बस इतना ही है। और अगर मैं कमाई के मामले में बात करूँ तो लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म ने 55 करोड़ ग्लोबली फर्स्ट डे में कमा लिया है। आप सोचिए, छावा ने फर्स्ट डे पर 31 करोड़ कमाया था, 31 करोड़ कमाया था, और ये सलमान खान की सिकंदर ने 30 करोड़ कमाया। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक बहुत अच्छी ओपनिंग यहाँ पर मिली है। और अगर कमाई के मामले में देखा जाए तो जो टॉप फिल्में हैं सलमान खान की, जो डे वन की ओपनिंग के मामले में, उसमें सिकंदर 6th नंबर पर आती है। तो यानी एक बहुत अच्छी ओपनिंग सिकंदर ने ले ली है, चाहे कितनी ही बकवास स्क्रिप्ट क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बकवास एक्टिंग क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि डिजिटल राइट्स ऑलरेडी बिक गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी कमाई हो गई थी। 200 करोड़ के बजट की फिल्म है, करीब करीब 55 करोड़ तो ग्लोबली एक दिन में कमा लिया है। चाहे वो मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं या इंडिया की बात करूं, तो पूरा ग्लोबली 55 करोड़ तो यहाँ पे निकाल लिया है। तो फर्स्ट डे के हिसाब से एक बहुत अच्छी कमाई सलमान खान की सिकंदर ने कर ली है। अब चाहे आप बुराई कीजिए, चाहे आप कहें कि कुछ भी नहीं है फिल्म में, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन लेकिन जो सलमान खान के फैंस हैं वो पहले दूसरे तीसरे दिन फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म को हिट करवा देते हैं। या फिर ये कहा जाए कि सलमान खान की जो एवरेज फिल्में भी होती हैं वो रिलीज़ होती हैं और अपनी कमाई निकाल लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फिल्म के बाद हम कुछ अच्छी फिल्म देख सकते हैं सलमान खान की। पहले ही इस बात को लेकर कहा गया कि भाई 60 के हो गए, 60 के तो आमिर खान भी हैं, 60 के तो शाहरुख खान भी हैं, बल्कि आमिर खान 14 मार्च को ही 60 साल के हुए हैं, सलमान खान 27 दिसंबर को हो जाएंगे। एक साल की ही पैदाइश है तीनों की, शाहरुख, आमिर, सलमान की। तो 60 के तो तीनों ही हैं। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अपने स्टार के फ़ैन होते हैं, आप अपने स्टार के फ़ैन होते हैं और इस वजह से आप उनकी फ़िल्में देखने चाहते हैं। बट ये जो कहा जा रहा था कि 30 साल छोटी हैं रश्मिका मंदाना, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ। मुझे दोनों की जोड़ी देख के ये नहीं लगा था कि बाप और बेटे की जोड़ी है, बेटी की जोड़ी है, ऐसा मुझे नहीं लगा। जोड़ी उनकी ठीक लगी थी, लेकिन एक्टिंग के मामले में मुझे लगता है कि फिल्म में ए आर मुरुगदौस कुछ नहीं करवा पाए। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होती और स्क्रिप्ट के साथ साथ एक्टिंग भी अच्छी करवा ली जाती तो शायद इस फिल्म में कुछ बात बन सकती थी। गाना जो है ज़ोहरा जबी मुझे ले दे के सबसे सही मुझे गाना लगा। सिकंदर नाचे भी थोड़ा सा थिरकने वाला है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये दो गाने तो सुपर डुपर हिट हो ही जाने हैं। आप लिख के रखवा लीजिए, आप लिख लीजिए, ये गाने दोनों हिट होने ही होने हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि सलमान खान के फैंस किसी भी कीमत पर सलमान खान की फिल्म को हिट करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप फिल्म अगर देख लें तो आप मुझे बताइएगा कैसी लगी, और मेरा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बट हाँ, सलमान खान की मैं फ़ैन तो नहीं हूँ, बट यस मैं सलमान खान की फिल्में ज़रूर देखती हूँ। और ये फिल्म मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे बजरंगी भाईजान या सुल्तान मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें अब सलमान खान से बहुत ज़्यादा एक्टिंग की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं उन्हें बहुत अच्छा एक्टर मानती भी नहीं हूँ। वो इंटरटेन बहुत अच्छा करते हैं, परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, डांस जो भी करते हैं पसंद आता है। तो और वो जो चुटीली बातें करते हैं वो अच्छा लगता है। तो अगर ए आर मुर्गदौस उनकी एक्टिंग और उनके चुलबुलेपन और सलमान खान को अगर यहाँ भुना लेते तो शायद ये इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होती। वैसे मुझे लगता है कि सलमान खान के जो फैंस हैं वो इस फिल्म को हिट तो करवा ही देंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट डे ही 55 करोड़ कमा लिए हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। आपको कैसी लगी सिकंदर, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखें, फिर होगी आपसे मुलाकात। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक। अपना ख्याल रखें।